बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़रबैजान जो दुनिया में वैसे तो सियाहत के हवाले से मशहूर है, लेकिन इन दोनों ये एक तनाज़े की ज़द में आया हुआ है। अपने पड़ोसी मुल्क आर्मीनिया से होने वाली इसकी झड़पों में अब तक 100 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और ये तनाज़ा इस हद तक शदीद हो चुका है कि मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा एक दूसरे से रब्ता करके जंग बंदी से मुतल्लिक तबादला ख्याल भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि सलामती काउंसिल का बंद कमरे का इजलास भी तलब कर लिया गया और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी और बरतानवी वज़ीर आज़म ने नगोर्नो कराबाख में झड़पों का सिलसिला बंद करने का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब इस्लामी ताउन तंजीम ने भी अज़रबैजान पर आर्मीनिया की जारियत की मजम्मत करते हुए तनाज़े के सियासी हल पर जोर दिया, क्योंकि सब जानते हैं अगर इस मसले को सियासी तौर पर हल ना किया गया तो बहुत नुकसान हो सकता है और ये जंग दूसरे ममालिक को भी अपने लपेट में ले सकती है। अब सवाल यह है कि ये इलाका आखिर इतना अहम है क्यों? क्या हालिया जंग की वजह से तेल और गैस के ज़खायर हो सकते हैं? यहाँ पे तेल के को तो कोई ज़राए ना होने के बावजूद इस इलाके का तेल से क्या ताल्लुक़ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेल के पैसे से हासिल होने वाली दौलत और ताकत ने अज़रबैजान की हौसला अफजाई की हो और वो इन इलाकों को आज़ाद करवाना चाहता हो जो आर्मीनिया ने 1994 में कब्जे में ले लिए थे। अज़रबैजान दरअसल वो मुल्क है जो तेल के ज़खायर से माला माल है और 19वीं सदी में जब ये इलाका फ़ारस और रूसी सल्तनत से बटा हुआ था, उस वक्त यहाँ दुनिया का पहला तेल का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ था और ये कैस्पियन सी के एक किनारे पर ईस्ट यूरोप और वेस्ट एशिया के बीच वाक़ है और इसके शुमाल में रूस, जनूब में ईरान और मगरब में आर्मीनिया मौजूद है। 1918 में अज़रबैजान ने खुद को एक आज़ाद मुल्क करार दिया, लेकिन फिर सोवियत फ़ौज ने जो मुदाखलत की और ये 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ है, इसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत के बावजूद यहाँ की रियासत का मज़हब इस्लाम नहीं, इसलिए अपने आइन के मुताबिक ये एक सेकुलर मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान के साथ आप अज़रबैजान के ताल्लुकात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब सोवियत यूनियन से ये आज़ाद हुआ तो अज़रबैजान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क तुर्की था और दूसरा पाकिस्तान। इसके अलावा अमरीका और ईरान ने भी शुरू में ही इसके साथ सफारती सतह पर ताल्लुकात कायम कर लिए थे, जबकि दूसरी तरफ आर्मीनिया के भी ईस्ट यूरोप और वेस्ट एशिया में मौजूद एक मुल्क है जिसके चारों अतराफ में दूसरे ममालिक मौजूद है, यानी इसका कोई हिस्सा समुंदर के साथ नहीं लगता। इसके मगरब में तुर्की जबकि मशरक़ में अज़रबैजान है। ये इलाका पहले भी बाइजेंटाइन, फ़ारस, मंगोल और तुर्क सल्तनतों में शामिल रहा। आर्मीनिया ने 1918 में पहली आलमी जंग के दौरान सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त दे दी, लेकिन फिर इसे सोवियत यूनियन का हिस्सा बना लिया गया। 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये आज़ाद मुल्क के तौर पर सामने आया। आर्मीनिया में सरकारी तौर पर तो किसी मज़हब का ऐलान नहीं किया, लेकिन इसकी ज़्यादातर आबादी मसीही है यहाँ पे, यानी आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों पहले से सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और दोनों ममालिक जनूब मशरक़ यूरोप में वाक़ हैं, जो दिफाई लिहाज से एक अहम खित्ता है और कॉकेसस कहलाता है। इन ममालिक की सरहदें मगरब में तुर्की, जनूब में ईरान और शुमाल में जॉर्जिया से मिलती हैं, जबकि रशिया की सरहद शुमाल में अज़रबैजान से मिलती है। अब ये नगोर्नो कराबाख जो है, इसका इलाका आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान तनाज़े की असल वजह बना हुआ है और इस इलाके को वैसे तो अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन इसका इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास है और दोनों ममालिक के दरमियान इस इलाके को हासिल करने के लिए अब से पहले भी कई खूरेज़ जंगें हो चुकी हैं। इन जंगों के बाद दोनों ममालिक जंग बंदी पर तो कई बार इतफाक़ कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी अमन मुआहदे तक नहीं पहुँचे। और जब सोवियत यूनियन अपने खात्मे के करीब पहुँचना शुरू हुआ तो कराबाख की मकामी पार्लियामेंट ने इस इलाके को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के हक़ में वोट दिया। इसके बाद नस्ली फसादात शुरू हो गए। आर्मीनिया और अज़रबैजान की जानिब से बाकायदा तौर पर मॉस्को से आज़ादी के ऐलान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान भरपूर जंग शुरू हो गई। इस जंग और दोनों जानिब से नस्ली बुनियादों पर तशद्दुद के नतीजे में दसियों हज़ार अफराद हलाक और कम अज़ कम 10 लाख नकल मकानी पर मजबूर हुए। 1994 में रूस की कोशिश की वजह से होने वाली जंग बंदी से पहले ये मुकम्मल तौर पर आर्मीनियाई फ़ौज के कंट्रोल में था, लेकिन फिर मुआहदा तय पाया कि ये अज़रबैजान का हिस्सा रहेगा ये इलाका, लेकिन इसका हुकूमती इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास होगा जिन्हें आर्मीनिया की हुकूमत का ताउन हासिल है। इस बात कई मरतबा अमन मुज़ाकरात हो चुके हैं। 1992 में बनाया गया एक बैनुल-अक़वामी ग्रुप सालिस का किरदार अदा करता रहा। इसमें फ़्रांस, रूस और अमेरिका का मरकज़ी किरदार था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये ममालिक किसी अमन मुआहदे तक पहुँचने में नाकाम है। पिछले 30 सालों के दौरान कई बार झड़पों का सिलसिला जारी है। 2016 में इन झड़पों में शिद्दत आई थी, उसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान दर्जनों फ़ौजी हलाक हुए थे और ये तनाज़ा इलाकाई सियासत की वजह से मज़ीद पेचीदा हो गया। गुज़िश्ता कई सदियों के दौरान मुसलमान और मसीही ताकतों ने इस खित्ते पर हुक्मरानी चाही।
यही वजह है, एक तरफ अज़रबैजान को नेटो के रुकन मुल्क तुर्की की हिमायत हासिल है और दूसरी जानिब आर्मीनिया के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और रूस का एक फ़ौजी बेस भी आर्मीनिया में है और दोनों एक फ़ौजी इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं। इसका नाम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO है। 2018 में आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने अज़रबैजान के सदर के साथ तनाव कम करने पर इत्तफाक किया और हालिया कशीदगी के बारे में वाज़ेह नहीं कि पहल किसने की, लेकिन दोनों मुल्कों में कशीदगी उरूज पे है। अज़रबैजान ने तेल से हासिल होने वाली आमदन की वजह से अपनी फ़ौज को दिफाई लिहाज से बड़ा मजबूत कर लिया और आर्मीनिया रूस की वजह से मजबूत है, इसलिए इस तनाज़े को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अज़रबैजान में तवानाई के इतने बड़े ज़खायर हैं कि कुछ इलाकों में खुद ब खुद आग भड़क उठती है। गुज़िश्ता सदी में आलमी मंडी में फ़रोख्त होने वाला आधे से ज़्यादा तेल बाकू से आ रहा था। आज भी बाकू दुनिया की तेल की कुल खपत का 5वां हिस्सा पैदा करता है। बहरे गिलान में मौजूद बेशबहा तेल और गैस के ज़खायर को इस इलाके के ममालिक यूरोप को बरामद करना चाहते हैं, जिसके लिए 2 रास्ते हैं, एक शुमाली मगरबी रूस और दूसरा जनूब मगरबी रास्ता। कोकेसस रियासतों से ये गुज़रता है। अब यूरोप रूस की बजाय इस रास्ते को इसलिए प्रेफर करता है और इसे गुजरने वाली 2 पाइपलाइंस और इसके लिए अहमियत की हामिल है। यूरोप अपनी गैस की ज़रूरियात को यहाँ से पूरा करने के लिए मुस्तकबिल में यहाँ से मज़ीद पाइपलाइंस का बनाने का ख्वाहिशमंद है। अब ये इलाका पहाड़ी इलाका ख़ुद गैस या तेल की पैदावार नहीं करता, लेकिन इसकी अहमियत इस इलाके से गुजरने वाली चंद पाइपलाइंस की वजह से बढ़ जाती है और शायद यही इन तनाज़ों की वजह भी बनती है, क्योंकि इस इलाके में कशीदगी आलमी मंडी खुसूसन यूरोप को गैस और तेल की तरसील पर असरअंदाज होती है। लेकिन इस वक्त ये तनाव मुख्तलिफ ममालिक के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। टर्की और बरतानिया के रहनुमाओं ने एक दूसरे से रब्ता करके जंग बंदी से मुतल्लिक तबादला ख्याल भी किया। यहाँ तक कि सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास भी हो रहा है, क्योंकि अज़रबैजान रोज़ाना 8 लाख बैरल तेल पैदा करता है। यूरोप और मशरकी और वस्ती एशिया को तेल बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क है। बाकू से टर्की के इलाके सेयान के दरमियान पाइपलाइन 1 करोड़ बैरल तेल रोज़ाना तरसील करती है। इसका बड़ा हिस्सा यूरोप और कुछ इसराइल जाता है। अगर कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो तो अज़रबैजान पाइपलाइंस को होने वाले मुमकिन नुकसान से बचने के लिए उन्हें बंद कर सकता है। यूरोप और बाकी ममालिक को क्योंकि तेल चाहिए, इसलिए वो हमेशा अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी के लिए मुतहरिक होते हैं और ऐसा करवा भी देते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि दोनों के दरमियान कुछ सुलह से मुतल्लिक मायदा तय नहीं पाया। अज़रबैजान क्योंकि सरकारी तौर पर इस इलाके का मुल्क है और इसके अलावा भी 7 ऐसे इलाके हैं जिन पर आर्मीनियाई लोगों ने मुख्तलिफ झड़पों के बाद अपना कब्ज़ा किया हुआ है, तो अज़रबैजान अपने इन इलाकों को किसी सूरत खोना नहीं चाहता, क्योंकि ये तेल की तरसील का रास्ता भी है और अगर अज़रबैजान हारता है तो इसके इलाके भी जाएंगे और तेल की तरसील का रास्ता भी बंद हो जाएगा और अज़रबैजान की मईशत पहले ही वबा की वजह से होने वाले तेल की कीमत में कमी की वजह से मुश्किलात का शिकार है। और इस सूरत में अगर ये काराबाग का इलाका भी इनके हाथ से निकल गया तो इसके लिए मज़ीद मुश्किलात हो जाएंगी। इसी ज़रूरत इस बात की तनाज़ा जल्द अज जल्द हल हो। अगर ये बढ़ता गया तो ये इन ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकता है जिनका मफाद इससे जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.